नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त नेहा। कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे बहुत अच्छे टॉपिक के बारे में, यानी कि समावृत्ति प्राणायाम, यानी कि आपकी इक्वल ब्रीदिंग, प्राणों को यानी कि प्राण वायु को सही तरीके से लेने की टेक्निक। अगर हम सही तरीके से सांस लेते हैं और सही तरीके से सांसों को छोड़ते हैं तो इसके हमें बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। इसे यौगिक भाषा में जो हम सांस अंदर लेते हैं उसे पूरक बोलते हैं, जिसे बाहर सांस छोड़ते हैं उसे रेचक बोलते हैं, और जो कुछ सांसों को हम बीच में होल्ड करते हैं उसको कुंभक बोलते हैं। आगे मैं आपको बताऊंगी कि आपको किस टेक्निक से आपको ये अपनी ब्रीदिंग को इक्वल करना है। उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले कुछ लोग जो हैं सैलो ब्रीदिंग यानी कि छोटी सांसें लेते हैं। एक्चुअली बचपन से ही उनको पता है कि वो उन्होंने उस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया कि हमारी जो सांसों पे ध्यान नहीं होता है तो हमारी सांसें बहुत छोटी होने लगती हैं, यानी कि हम जल्दी से सांस लेते हैं और जल्दी से छोड़ देते हैं, जिसे क्लेविकुलर ब्रीदिंग कहते हैं। यानी कि हमारे जो कार्डल बोन है वहाँ तक हमारी सांसें जाती है और यहीं से हमारी सांसें जो हैं वो रिलीज़ हो जाती हैं। हमारे ऑब्डोमेन यानी हमारे स्टमक तक वो सांसें पहुँचती ही नहीं हैं। इससे बहुत सारी बीमारियाँ हमको होने लगती हैं, यानी कि हमें हार्ट से रिलेटेड है, हमारे स्टमक में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, हमें बहुत सारे टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में इकट्ठे होने लगते हैं। तो ये बहुत सारे कारण हैं अगर हम ब्रीदिंग सही तरीके से नहीं लेते हैं। बहुत सारे टॉक्सिन्स हैं जो पानी के थ्रू रिलीज़ हो जाते हैं, बट कुछ टॉक्सिन्स हैं जो हमारी प्राणवायु के द्वारा ही रिलीज़ होते हैं और हमारी बॉडी में उसका बेनिफिट मिलता है। सबसे पहले मैं आपको बेनिफिट्स बताती हूँ इसमें कि हमारी बॉडी में एनर्जी लेवल बहुत बढ़ जाता है अगर हम सही तरीके से इक्वल ब्रीदिंग करते हैं। सेकंड है, हमारी बॉडी का जो डाइजेशन सिस्टम है वो बहुत ठीक रहता है, क्योंकि जो प्राणवायु हमारी बॉडी में जाती है यानी ऑक्सीजन लेवल हमारी बॉडी में ज़्यादा क्वांटिटी में इकट्ठा होता है, तो हमारे स्टमक में उस चीज़ का बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। हमारी बॉडी में कोई भी टॉक्सिन्स हम जो भी खाते हैं वो अच्छे से डाइजेस्ट होता है और हमें बेनिफिट्स मिलते हैं। थर्ड है, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल का जो लेवल है वो बढ़ जाता है। इससे हमारे जो लंग्स की कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है, क्योंकि जो हम सांस लेते हैं सांस छोड़ते हैं तो हमारे लंग्स जो हैं वो प्रॉपर वर्क करते हैं। और क्या होता है, इससे हमारे ब्लड का जो फ्लो है वो बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि जब ब्लड का फ्लो अच्छा होता है तो हमारे जो टिश्यूज़ होते हैं उनमें जो ऑक्सीजन है वो प्रॉपर मिलती है। इससे हमारे चेहरे पे ग्लो भी आता है, क्योंकि बहुत सारे आपने जो योगा प्राणायाम करते हैं आपने उनका फेस देखा होगा, चेहरे पे एक अलग ही तेज और एक अलग ही ग्लो होता है। तो इसका मेन कारण है वो अपनी सांसों को बहुत अच्छे तरीके से लेते हैं और अच्छे तरीके से छोड़ते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। इससे हमारा जो माइंड और बॉडी है वो रिलैक्स रहती है, क्योंकि हमारी जो बॉडी में जो बैड थॉट्स आते हैं यानी कि नेगेटिव थॉट आते हैं उनका आना भी कम हो जाता है, क्योंकि जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन हमारी बॉडी में होती है हमारा माइंड जो है वो प्रॉपर वर्क करता है। तो नेगेटिव थॉट्स हमारे माइंड में रहते ही नहीं है, क्योंकि हम अच्छे से डीप ब्रीथ लेते हैं तो जितने भी नेगेटिव थॉट हैं या टॉक्सिन्स हैं वो सब बाहर रिलीज़ हो जाते हैं। तो हमारा माइंड और बॉडी एकदम रिलैक्स फील करता है। तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं ये सब करने से हमें। हाँ, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है स्ट्रेस और एंजाइटी, वो तो रहती ही नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि आप डीप ब्रीथ करते हैं। क्योंकि एंजाइटी कैसे होती है, जो चीज़ बैड थॉट्स होते हैं या टॉक्सिन्स हमारे माइंड में होते हैं, हमारी बॉडी में होते हैं, तो वो अच्छे से रिलीज़ नहीं होते हैं। और सबसे ज़्यादा अगर डीप ब्रीथ करते हैं तो सबसे ज़्यादा 20% आपको एनर्जी जो है आपके माइंड में जाती है, 25%, क्योंकि हम जो भी चीज़ करते हैं जितनी एनर्जी लेवल हमारी बॉडी में होती है उसकी 25% हमारी माइंड को चाहिए होती है। तो हमारे माइंड में ज़्यादा से ज़्यादा हमें ऑक्सीजन मिलती है और हम इस चीज़ से जो प्रॉब्लम है, हमें बहुत सारी बीमारियां, उससे हमें छुटकारा मिल जाता है। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं। इतने सारे बेनिफिट्स होने पर तो आपको इक्वल ब्रीदिंग पे ध्यान देना चाहिए और उसको करना भी चाहिए। उसको करने के तरीके क्या हैं वो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले हम ऑप्टिमल ब्रीदिंग, यानी कि हम जो सांस लेते हैं वो हमारे स्टमक तक जाए और वहाँ से जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड है या कह सकते हैं जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो हमारे बाहर निकल जाते हैं। इसको लेने का तरीका क्या है, सबसे पहले हमें आंखें बंद करनी है, हमें डीप ब्रीथ लेनी है। जब हम सांस लेंगे तो बहुत लोग देखते हैं कि उनके सांस लेने पे स्टमक अंदर जाता है,
हमको स्टमक अंदर नहीं करना है। जब हम सांस लेंगे तो हमारा स्टमक बाहर निकलना चाहिए। क्या होता है कि जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जाएगी तो उसको स्पेस चाहिए थोड़ा सा। तो जब ज़्यादा ऑक्सीजन जाती है तो हमारा पेट, जैसे देखते हैं ना आप बैलून में एक आप एयर डालते हैं तो वो फूलता है, जब वो निकल जाती है तो वो पिचक जाता है। ऐसे ही हमारे स्टमक का काम है। जब हम सांस लेते हैं तो हमारा जो स्टमक है वो फूलेगा, और जब हम उसको रिलीज़ करेंगे जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड है या नेगेटिव थॉट है वो सारे हमारे बाहर रिलीज़ हो जाएंगे। तो हमको क्या करना है, आंखें बंद करनी है। आप देखिए, पहले मैं एक लॉन्ग ब्रीथ लूँगी और फिर उसको बाहर रिलीज़ करूँगी। उसमें मेरा स्टमक देखना बाहर निकलेगा, जैसे कि इस टेक्निक पे हमें ध्यान देना है। ये हमें स्टार्टिंग जो बिगनर हैं उनको इस तरीके से करना है, क्योंकि धीरे धीरे आपको कोई भी चीज़ करनी है, क्योंकि हम काफ़ी लॉन्ग टाइम से जो हम सांस ले रहे हैं छोड़ रहे हैं उस पर हमारा इतनी प्रैक्टिस नहीं है। तो उनको क्या करना है, जो भी चीज़ करनी है स्टार्टिंग में थोड़े टाइम करनी है, धीरे धीरे करनी है। एकदम से उनको सांस तेज से नहीं लेनी है और तेज़ी से नहीं छोड़नी है, हमको धीरे धीरे लेनी है और उसको धीरे धीरे रिलीज़ करनी है। अब हम आते हैं इक्वल ब्रीदिंग, यानी कि समावृत्ति, यानी कि बराबर, और वृत्ति माने अवधि यानी कि ड्यूरेशन, हमारा जो मूवमेंट का ड्यूरेशन है। हम 4 बार सांस लेंगे, हम काउंट करेंगे 1 2 3 4, हमको सांस लेनी है काउंटिंग में, और 4 बार में हमको सांस को रिलीज़ करना है यानी कि छोड़ना है। इसको कहते हैं इक्वल ब्रीदिंग, यानी कि आप अपनी सांसों को बराबर ले रहे हैं, बराबर छोड़ रहे हैं। ठीक है, फिर मैं आपको बताऊंगी कि हमको कुंभक कब लगाना है, उसके बाद हमें रिलीज़ करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको स्टार्टिंग में 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम करें आप, फिर उसको धीरे धीरे आप उसकी जो काउंटिंग है उसको बढ़ा लें। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम 4 टाइम सांस लेंगे। आप देखिए मैं कैसे करती हूँ, मैं काउंटिंग करूँगी बिना बोले, आप करना, मेरे साथ करिए। 1 ये मैंने किया, 4 टाइम मैंने ली सांस को और 4 टाइम में उसको रिलीज़ किया। ये टेक्निक आपको 3 या 4 बार, स्टार्टिंग जो बिगिनर हैं वो स्टार्टिंग में 3 या 4 बार करें, फिर धीरे धीरे इसकी जो काउंटिंग है वो बढ़ा दें। आप धीरे धीरे करेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपको फिर प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर आप कहीं बाहर भी हैं, कहीं भी हैं, तो आपका ज़्यादा ध्यान आपकी ब्रीदिंग पे रहेगा, क्योंकि आपको पता है उसके कितने सारे बेनिफिट्स हैं। तो ये आपको करना है। आपको ऑप्टिमल ब्रीदिंग जो है वो आप लेट के भी कर सकते हैं। आपको सिर्फ सांस लेनी है, अपने स्टमक को फुलाना है जब आप सांस लेते हैं, और फिर जब रिलीज़ करनी, जब छोड़नी है तो आपको स्टमक को अंदर करना है। ये टेक्निक करनी है। सेकेंड, आपको 4 टाइम सांस लेनी है, 4 टाइम में छोड़नी है। कुंभक में क्या होता है कि हम जब 4 बार सांस लेते हैं, फिर उसके बाद हम जब सांस को रोकते हैं यानी कि कुंभक होल्ड करते हैं। होल्ड करने के बाद क्या होता है, एयर हमारी बॉडी में जाती है, प्राणवायु, तो हमारे बॉडी में जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं वो रिलीज़ होते हैं जब हम सांस को छोड़ते हैं। तो सांस को जब हमें छोड़ना है तो हमें धीरे धीरे छोड़ना है। यानी कि आपने 3 बार सांस ली, आपने 12 काउंटिंग तक उसको होल्ड किया, और 6 बार में आपने उसको रिलीज़ कर दिया। ये काउंटिंग आपको करनी है, यानी कि आपको 3 बार में सांस लेनी, काउंटिंग करके 1 2 3, 12 बार में आपको उसको होल्ड करना है और 6 टाइम में आपको उसको रिलीज़ करना है। इस टेक्निक से, और जो लोग अस्थमा के पेशेंट हैं वो प्लीज़ मैं उनको बोलूँगी कि ये कुंभक ना लगाएं, वो बस धीरे धीरे सांस लें और धीरे धीरे सांस को छोड़ें, बस काउंटिंग के साथ इक्वल करनी है हमको। बाकी मैं आपको एक टेक्निक और बताऊंगी जो 2 या 3 मिनट में आप जो अगर ब्रीदिंग, आपकी एनर्जी लेवल अगर डाउन हो गई है, आपको 2 या 3 टाइम ये ब्रीदिंग करनी है, आपकी बॉडी में एकदम आप फ्रेश फील करेंगे और एनर्जी आएगी। वो टेक्निक आपको कैसे करनी है, आपने जैसे सांस ली नाक के थ्रू, मैं करके बताती हूँ। आपने होल्ड की, उसके बाद आपने मुंह के द्वारा उसको सांस को छोड़ दिया। इस टेक्निक में आपको क्या करना है कि आपने नाक से सांस ली, आपने होल्ड किया और फिर आपको उसको मुंह के द्वारा छोड़ना है। तो इसको अगर आप 2 या 3 बार या 4 बार, अगर आपका एनर्जी लेवल डाउन हो गया है,
आप कहीं पे भी बैठ के, चेयर पे बैठ के, कहीं भी बैठ के आप इस प्राणायाम को करें, आपको डेफिनेटली बहुत फ़ायदा होगा। आपका जो एनर्जी लेवल है आपके अंदर एकदम से स्फूर्ति आ जाएगी, आप कोई भी काम बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो ये मैंने 3 टेक्निक आपको बताई हैं। बाकी एक होता है, एक आपको मैं मुद्रा बताती हूँ, हकनी मुद्रा, यानी कि आपकी जो फिंगर हैं आप उनको टो को टच करें, तो सारी फिंगर को, और इस तरीके से बैठ के भी आप कर सकते हैं इस प्राणायाम को, और इस तरीके से भी। तो ये मैंने आपको एक मुद्रा बताई है, डेफिनेटली इस मुद्रा को पावर भी बोलते हैं। तो ये टेक्निक आप कीजिए, डेफिनेटली आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। आपकी जो जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो आपकी बॉडी से बाहर निकल जाएंगे और आपको फ्रेश और रिफ्रेश एकदम अच्छा फील होगा, और एनर्जी लेवल आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। तो ये जो मैंने आपको बताया है, प्लीज़ इस टेक्निक को करें, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।